गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल टेस्टिंग की। क्लिनिकल टेस्टिंग जिसमें कि आपको किसी पर्सन को डायग्नोस करना होगा, और डायग्नोस करने के बाद हमको जब पता चल जाता है कि इस पर्सन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो सबसे पहला पर्पज़ हमारा है डायग्नोस कर कैसे किया जाए, इसके बाद कैसे उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराई जाए। तो यहाँ अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात करें या क्लिनिकल टेस्टिंग की बात करें, तो इसमें डायग्नोस्टिक मस्ट है। जैसे अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं, तो ये टेस्ट जो हैं आपके व्यक्ति के जो व्यवहार हैं, सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ये ऑब्जर्वेशन जो है उस पर्सन के गुणों के आधार पे किया जाता है। उसके असामान्य लक्षणों का जो है वर्गीकरण में देखा जाएगा, उसकी पहचान की जाएगी। यह कहने का मतलब है कि जो डायग्नोस्टिक है वो व्यक्ति की समस्याओं और उसके कारणों और उसके अन्य महत्वपूर्ण जो गुण हैं उनका एक छोटा सा सारांश तैयार करता है। तो हम जब भी डायग्नोस करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके गुणों को देखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। It means the purpose of diagnostic test is not to be classified the pupils according to ability, but to inquiry into the nature of difficulties which a weak pupil is having by his school subjects, so that remedial instruction may be applied. क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ जो भी पर्सन है वो अगर नैदानिक परीक्षण हम उसका कर रहे हैं, क्लिनिकल उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस छात्रों की जो उसकी योग्यता के अनुसार उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन के साथ साथ विद्यालय के विषय में वो कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है, उसकी इन सब कठिनाइयों का हम पता लगाएंगे और इसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें हम उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ बात समझ में आ रही है? तो यहाँ ये जान लीजिए बस कि जो आपका नैदानिक परीक्षण है, ये एक ऐसा परीक्षण होता है जिसके आधार पर, ये जो नैदानिक परीक्षण है उसके आधार पर जो पठित विषय वस्तु की छोटी से छोटी इकाई में व्यक्ति की विशिष्टता और उसकी कमियों को देखती है। यानी हम क्लिनिकल टेस्ट जब करते हैं तो क्लिनिकल टेस्ट के आधार पे जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, हम उसकी छोटी छोटी जो कमियां होती हैं, जो उसके अंदर वीक पॉइंट होता है, हम उसको देखते हैं, उसकी विशिष्टता को देखते हैं। और देखने से हमको ये पता चल जाता है कि पाठ्य विषय वस्तु के कौन सा भाग कितनी मात्रा में सीखा गया और किस भाग को छात्र या व्यक्ति सीखने में असमर्थ है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ जो भी हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग से हमको बस यही पता करना है कि वो कहाँ तक सीख पाया और कहाँ तक बच्चा या स्टूडेंट्स या पर्सन जो भी है, कहाँ तक वो सीख पाया है और कहाँ तक वो सीखने में असमर्थ है। हमको यही टेस्ट करके पता लगाना है। ये जो क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, इसके द्वारा जो छात्र होते हैं उनके जो विभिन्न विषयों में कमियां हैं उनका पता लगाया जाता है, और पता लगा करके उनको उच्च क्षमता, निम्न क्षमता वाले छात्रों में क्लासिफाइड कर दिया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी जीनियस हैं, जो मॉडरेट हैं, जो लोअर ग्रेड के हैं, उनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। तो क्लासिफाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग, जो उनकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता से के अनुसार उन्हें हम उसी के हिसाब से, उसी आधार पे हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो का मॉडरेट से नीचे हैं या लोअर ग्रेड के हैं, तो उनको हमें उस ढंग से, उस तरीके से
शिक्षण में जो परिवर्तन है उसे कर किया जाता है और शिक्षण में परिवर्तन करके ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ नैदानिक परीक्षण में जो व्यक्ति है या स्टूडेंट है उसकी जांच करने के बाद किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को देखा जाता है। उसकी विशेषता और उसकी कमियों को जब हम जान जाते हैं तो उसी के अनुसार हम उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट यहाँ प्रोवाइड कराने का मतलब है कि यहाँ कोई हम उसे ड्रग्स थेरेपी नहीं देते हैं, कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, हम उसकी लर्निंग प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। यहाँ शिक्षक खुद को परिवर्तित करता है। खुद को परिवर्तित करने का मतलब कि जो शिक्षण की तरीके थे उसमें परिवर्तन करता है ताकि वह बच्चे के अनुकूल हो सके। बच्चा जहाँ से जानता है उसको वहाँ से शुरू किया जा सके। तो इससे जो बच्चा है वो स्टूडेंट की मैं ही बात कर रही हूँ, इससे जो है वो धीरे 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 अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने लगता है। कहने का मतलब है कि वो सीखने लगता है। तो वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग जब वो सीखना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ जो पहले की प्रॉब्लम्स होती हैं, कमियां होती हैं, वो कम होने लगती हैं, क्योंकि उसकी कमियों के अनुसार ही हम उसे एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उस एजुकेशन को एक्वायर करने में समर्थ हो पाता है। जब उस एजुकेशन को एक्वायर करने में समर्थ हो जाता है तो उसकी कैरियर एजुकेशन या कैरियर से रिलेटेड जो काउंसलिंग कराई जाती है उसमें उसको लाभ मिलता है। यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा या जो काउंसलर हैं उनके द्वारा जो पर्सन है उनकी कठिनाइयों को पता लगाया जाता है या छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और जहाँ तक संभव हो उनकी कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया जाता है। इनकी कठिनाई का कारण क्या है और उनके जो कारण हैं उन्हें देखने के लिए उनको मोटिवेट किया जाएगा ताकि बच्चे अपनी कमियों को न छिपा पाएँ। और उनकी कमियों को जब देख लिया जाता है तो उसकी काउंसलिंग करके उन्हें कैरियर एजुकेशन में उनकी अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है तो वो ऐसी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो अपने जीवन वृत्ति में सफल हो पाएँ। यहाँ नैदानिक परीक्षणों का जो निर्माण होता है वो छात्रों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या उसके निदान करने के लिए ही किया जाता है। यहाँ जो भी नैदानिक परीक्षण हम उससे निर्मित करते हैं, डेवलप करते हैं, तो वो जो भी छात्र हैं या स्टूडेंट हैं उनकी अधिगम संबंधी जो विशिष्ट प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं उनका ज्ञान प्राप्त कराने या निदान करने के लिए ही किया जाता है। नैदानिक परीक्षण जो है उसका कार्य है छात्रों की उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकृत कर देना। यहाँ क्लासिफाइड जब तक नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हाइजीनियस स्टूडेंट है मीन्स उसका जो आईक्यू लेवल है वो काफ़ी हायर है, जीनियस कैटेगरी में है, वो मॉडरेट स्टूडेंट्स है और उसके बाद लोअर ग्रेड के स्टूडेंट है, मीडिएट स्टूडेंट है, तो वैसे स्टूडेंट को जब एक ही साथ रखा जाता है तो जो लोअर ग्रेड के स्टूडेंट हैं वो तो सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम वहाँ तक शिक्षक अगर डाउन होकर के अपने आप को वहाँ पर टीचिंग कर रहा है तो उनके साथ अगर वो चलता है तो जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं या जो मॉडरेट स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम आने लगती है। उनके अंदर ये फीलिंग आने लगती है क्योंकि उस चीज़ को वो जानते हैं। तो जिस चीज़ को वो जान रहे हैं वो जानने के बाद फिर दोबारा जब वही चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराई जाती हैं तो एजुकेशन उनके लिए नीरस हो जाता है। इस स्थिति में वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, वो एजुकेशन एक्वायर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनकी एबिलिटी के साथ एक तरह की नाइंसाफ़ी होती है। तो ऐसे बच्चों को क्लासिफाइड कर दिया जाता है। जितने जीनियस स्टूडेंट्स हैं उनको एक कैटेगरी में, जो मॉडरेट हैं उनकी अलग कैटेगरी होगी, जो लोअर ग्रेड के हैं उनकी अलग कैटेगरी होगी। तो कैटेगरी जो क्लासिफाइड कर दिया गया उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर दिया गया, तो अब उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। जीनियस हैं तो उनकी लेवल के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। जो मॉडरेट हैं उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो दी जाएगी। जो लोअर ग्रेड के हैं वहाँ पर टीचर्स जो होते हैं वो खुद को डाउन करेंगे और उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे जिसमें कि वो इन्वॉल्व हो सकें और इंटरेस्ट भी ले सकें। तो यहाँ सारी जो क्लासिफिकेशन है
ये सिर्फ आपके क्लिनिकल टेस्टिंग के दौरान ही हो सकता है या क्लिनिकल टेस्टिंग से ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो कमज़ोर छात्र हैं उनका पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कमज़ोर छात्रों को जब हम अलग करते हैं तो उनका एजुकेशनल ट्रीटमेंट सेपरेट किया जाएगा। जो हाइजीनियस स्टूडेंट हैं, जो जीनियस पर्सन हैं, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन नहीं मिलता तो एजुकेशन उनके लिए एक तरह का कि बोझ बन जाता है। वो इंटरेस्ट कम लेने लगते हैं, उन्हें लगता है नहीं फिर तो यही चीज़ें आएंगी सामने। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब बच्चे को क्रिएट होती हैं तो वो अपने आप को एजुकेशन से बाहर रखने लगता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो जीनियस हैं उनके लिए सेपरेट जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराई जाती है, या ऐसे सिलेबस में से और थोड़ी टफ ही चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। जबकि जो ऐसे कमज़ोर ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो अलग दी जाती है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन के बाद इनको एजुकेशनल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है या एजुकेशन जो दिए जाते हैं, तो उस एजुकेशन से इनको उसका लाभ मिलता है, क्योंकि उन्हें वही प्रोवाइड कराया जा रहा है जो इनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, जो इनके लेवल के अकॉर्डिंग है। तो उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है। इसीलिए आपकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की जाती है या क्लिनिकल टेस्टिंग की जाती है। क्लिनिकल टेस्टिंग कहें तो काफ़ी एक नीड्स है पर्सन की, या आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी टीचर जो है वो एजुकेशन प्रोसेस के दौरान छात्र की व्यक्तिगत अधिगम की जो कठिनाइयाँ होती हैं उसका निदान वो कर सकता है। जब भी आपकी जो छात्र हैं, चाहे वो किसी भी क्लासिफिकेशन किसी भी कैटेगरी के हों, तो यहाँ पे जो टीचर्स होता है वो जब भी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, एजुकेशनल प्रोसेस में है वो, तो उसके दौरान जो भी छात्र होते हैं उनकी व्यक्तिगत अधिगम की जो कठिनाइयाँ होती हैं, और पर्सनली कुछ उनको अगर लर्निंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन वो तभी निकाल सकते हैं जब वो उनकी क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे। विदाउट क्लिनिकल टेस्टिंग हम किसी भी स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्लासिफाइड नहीं कर सकते, उन्हें किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, और ना ही उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं ना ही हम उनको जान ही पाते हैं। क्योंकि जब तक हम क्लासिफाइड नहीं करेंगे हमको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में है। तो जिस कैटेगरी में होगा हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसकी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम उसे उसी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, और जब वो उस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा तब हम उसकी जो पर्सनल लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन निकाल पाएंगे। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि पर्सन की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और जो ये क्लिनिकल टेस्टिंग है इसके द्वारा जो हमारे छात्र होते हैं उनके जो लर्निंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पता लगाया जाता है, पर्सनली उनको लर्निंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। तो ये जब तक हम पता नहीं लगाएंगे तब तक हम उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो लर्निंग से जो रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम है उनका भी पता लगाया जा सकता है। जो उनकी पर्सनल लर्निंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी पता लगाया जा सकता है। और इन सबका पता लगा करके उनको उनकी समस्याओं का समाधान करके उसी के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सकती है, एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये जो क्लिनिकल टेस्टिंग है वो बाल केंद्रित जो शिक्षा है, जो बच्चों से रिलेटेड है, जो छोटे बच्चे हैं उनसे रिलेटेड है, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। क्लिनिकल टेस्टिंग की अगर हम हेल्प लेते हैं तो इससे अध्यापक जो है, टीचर्स जो है, अपने क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका पता वो लगा सकता है। टीचर्स अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक ही स्टूडेंट को तो पढ़ाएगा नहीं, जब भी होंगे तो क्लास होंगी, क्लास में बच्चे होंगे, तो उन बच्चों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये देखने के लिए जो क्लिनिकल टेस्टिंग है वो काफ़ी हेल्प करती है। साथ ही जो छात्र ऐसे हैं जो किसी विशिष्ट विषय वस्तु का अधिगम कर पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी विशिष्ट विषय वस्तु का अधिगम नहीं कर पाते हैं, तो इनके बीच बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी अगला अलग करना हो, यानी उनकी क्या कहाँ तक वही बात आगे जाएगी आपकी, क्योंकि उनकी एबिलिटी कितनी है, तो उनकी जो योग्यता होती है, उनकी जो क्षमता होती है, उसका पता लगाने के लिए क्लिनिकल जो टेस्ट हैं इसका यूज़ किया जा सकता है।
साथ ही ये जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड अगर लर्निंग करना चाह रहे हैं पर्सनली, और कुछ ऐसे हैं जो उन्हीं उसी एरिया का अगर हम उसे लर्निंग कराते हैं तो उसे पर्सनली प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए भी उनके सीखने से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या उनकी जो कठिनाइयाँ हैं सीखने से रिलेटेड, उनका भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि ऐसे बच्चों को क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और उनमें ये जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं वो क्यों उत्पन्न हो रही हैं। तो जब हम इनका क्लिनिकल टेस्टिंग कर लेते हैं तो क्लिनिकल टेस्टिंग से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जब हम पता लगा लेते हैं तो ऐसे बच्चों को आप कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी योग्यता के अनुसार हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, या उनके अनुसार उनकी जो समस्याएं हैं उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का जो टीचर है वो प्रयास करता है। तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए बच्चे की व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उसको देखा जाएगा और उसकी व्यक्तिगत समस्याएं अधिगम में कहाँ तक बाधा उत्पन्न कर रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चा अधिगम कर सके। इसके साथ ही जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है उसके लिए भी आपकी जो क्लिनिकल टेस्टिंग है वो काफ़ी यूज़फुल है। क्योंकि जब भी हम क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं तो पठन पाठन की स्थितियों को ये प्रभावशाली बनाता है। पढ़ने का जो इन्वायरमेंट है वो हम पढ़ाने का जो इन्वायरमेंट है जो कहें तो मोटिवेशनल जो प्रॉब्लम्स है उसका भी ट्रीटमेंट अगर करना हो तो यहाँ क्लिनिकल टेस्टिंग के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि शैक्षिक परिस्थितियों में नैदानिक परीक्षण एक महत्वपूर्ण कह दें इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन दे सकता है। ये बता देता है क्लिनिकल टेस्टिंग कि बच्चे कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं, बच्चे कहाँ तक अपने आप को एजुकेशन में इन्वॉल्व किए हैं, बच्चों को कोई पर्सनली लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, या बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, या जो विषय वस्तु है वो बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि जब भी हमको कोई विषय वस्तु टफ लगती है हम उससे दूर भागने लगते हैं। कुछ भी लगा कि ये बहुत टफ है, पेज पलट दिया, नहीं पढ़ना है, तो पेज पलट दिया, नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या उससे आप दूर रह पाओगे? नहीं, उसकी ज़रूरत है आपको। तो जो चीज़ें टफ लगती हैं उसमें कैसे हमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि कोई वही चीज़ जो हमको टफ लग रही है वो सामने वाले स्टूडेंट्स को बहुत इजी गोइंग फील हो रहा है, तो वो सामने वाले को इजी गोइंग फील हो रहा है, हमको टफ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर्सनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं लर्निंग में। तो ये जो लर्निंग की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं ये दूर करने का काम आपका टीचर करता है, शिक्षक करता है। और ये शिक्षक तभी कर सकता है जब उसे ये पता हो कि बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं और बच्चे की पर्सनल लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये जानने के लिए ही आपकी क्लिनिकल टेस्टिंग कराई जाती है। यहाँ ये बात सीधी सी है कि एक अध्यापक को शिक्षा क्रिया के साथ साथ एक अच्छा निदानकर्ता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो टीचर डायग्नोसिस के लिए अगर अच्छा नहीं है, डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है, टेस्ट नहीं करके क्लासिफाइड कर पा रहा है, तो वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। इट मीन्स कि द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड्स दैट द टीचर शुड बी अ डायग्नोस्टिशियन of learning difficulties and should be able to cure them। बात समझ में यहाँ पर आ ही गई होगी आपको। ये आपका मॉडर्न पॉइंट है। जब तक हम अच्छे निदानकर्ता नहीं होंगे तब तक हम अच्छे टीचर कभी नहीं बन सकते। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डायग्नोसियन बने, हम डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस के दौरान ही हम कुछ अच्छा बच्चे में डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम उससे अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। बच्चा एजुकेशन से भाग रहा है, विषय वस्तु से टफ लग रही है, तो बच्चे को तो ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का यहाँ ये कार्य है कि वो बच्चे को ट्रीट करे, और ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि वो उसका मेजरमेंट करे।
मेजरमेंट यहाँ पे क्लिनिकल मेजरमेंट ज़रूरी है। तो क्लिनिकल मेजरमेंट के लिए क्लिनिकल टेस्टिंग करना होगा, उसकी डायग्नोसिस करनी होगी। डायग्नोसिस करने के बाद हमको ये पता चल सकता है कि बच्चा क्यों इस स्पेसिफिक विषय वस्तु से भाग रहा है। तो जिस विशिष्ट विषय वस्तु से वो भाग रहा है, हमें उस विशिष्ट विषय वस्तु को इतना इजी बना देना है कि बच्चा उसी में इंजॉय करने लगे, क्योंकि हम टफ चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते। और ये ह्यूमन नेचर है, जहाँ थोड़ा सा टफ दिखा तो फिर वहाँ से पलायन की प्रवृत्ति आ जाती है। तो हमको बस यही ध्यान देना है, यानी टीचर्स को बस इतना ही ध्यान देना होता है कि बच्चे के अंदर की जो क्षमता है उसको जगाया जाए, और साथ ही जो उसकी अधिगम से संबंधित समस्याएं हैं उनको कम किया जाए। इसी के लिए एक अच्छे अध्यापक को एक अच्छा निदानकर्ता होना आवश्यक है। जब तक वो निदान नहीं करेगा उसकी समस्याएं बनी रहेंगी, और समस्याओं का समाधान बच्चे के उसका शिक्षक ही कर सकता है, और शिक्षक तभी कर सकता है जब वो क्लिनिकल टेस्टिंग जानता हो। तो क्लिनिकल टेस्टिंग कहें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है स्पेसिफिक एक टीचर्स के लिए। अगर टीचर्स ऐसे ही डायग्नोसिस की क्रियाओं को नहीं जानता है, टफ जो आपकी विषय वस्तु है अगर उसको इजी गोइंग नहीं बना पा रहा है, या बच्चे ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं, मॉडरेट से भी लो डाउन है, लोअर हैं, तो वैसी कंडीशन में भी वो अच्छा डायग्नोसिस करके उस टेस्टिंग करके बच्चे में उन चीज़ों को उतार पा रहा है, उसके माइंड में वो चीज़ें डाल पा रहा है, यानी बच्चे के व्यवहार में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तब तो क्लिनिकल टेस्टिंग उसकी सफल है। अन्यथा ऐसे अध्यापक अच्छे निदानकर्ता अगर नहीं हैं तो वो बच्चे की समस्याओं को और भी कभी कभी बढ़ा देते हैं। बच्चा इरिटेट हो जाता है या हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो उसकी एजुकेशन के लिए, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग की जाए। साथ ही जो आपका नैदानिक परीक्षण है, अगर हम बताएं कि किसी पर्सन में अगर इसका अभाव है, नैदानिक परीक्षण नहीं हो पा रहा है, तो नैदानिक परीक्षण के अभाव में जो अध्यापक है वो अपना समय एक ही विषय सामग्री को बार बार पढ़ाने में अधिक खर्च करेगा, क्योंकि अगर वो टेस्टिंग नहीं कर पा रहा है बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो एक ही चीज़ को बार बार वो रिपीट करेगा, और रिपीट करने में अधिक श्रम लगेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन बच्चे फिर भी उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका क्लिनिकल टेस्टिंग है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्लिनिकल टेस्टिंग करा दी जाए तो वहाँ पे बच्चे की कैटेगरी पता चल जाएगी, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इससे जो श्रम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है एक टीचर्स का, एक अध्यापक का, उससे उसे राहत मिलेगी। यहाँ कहने का मतलब है कि जब एक टीचर्स को, एक अध्यापक को अगर नैदानिक परीक्षण कराने की अनुमति दी जाए, तो वो अगर नैदानिक परीक्षण करा रहा है बच्चे पर, तो इससे वो क्लासिफाइड कर लेता है कि हमारे बच्चे किस कैटेगरी के हैं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन उसे प्रोवाइड कराता है। तो इस क्रिया से अध्यापक को, शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो विदाउट क्लासिफिकेशन अगर क्लास ले रहा है तो उस कंडीशन में वो किसी भी बच्चे के स्पेसिफिक कैटेगरी की उसको नहीं पता है, वो एक ही विषय वस्तु को, एक ही विषय सामग्री को बार बार रिपीट कर रहा है, फिर भी बच्चे उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें श्रम अधिक लगेगा। तो यहाँ नैदानिक परीक्षण के द्वारा जो आपके छात्र हैं उनकी कठिनाइयों का पता लगा करके उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, और इन कठिनाइयों को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे। क्लिनिकल टेस्टिंग आपके शिक्षक ही करेंगे, और इस क्लिनिकल टेस्टिंग का प्रभाव ये रहेगा कि यहाँ बच्चों को भी समस्याओं से निजात मिलेगी, और साथ में ही जो आपका अध्यापक है, जो शिक्षक है, उसके जो एजुकेशन वो प्रोवाइड करा रहा है उसमें उसे कम मेहनत करनी होगी और समय की भी बचत होगी,
क्योंकि जब हम बार बार एक ही विषय सामग्री को रिपीट करेंगे तो वैसी कंडीशन में श्रम और समय दोनों जाएगा। तो श्रम और समय इन दोनों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि क्लिनिकल टेस्टिंग कराई जाए। साथ ही जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी त्रुटियों के बारे में विशिष्ट एवं विस्तृत जो जानकारी करने के लिए नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो नैदानिक परीक्षण से ये देखा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं और किसी विशेष जो विषय वस्तु है क्या उसी से संबंधित उनको समस्याएं आ रही हैं। तो इन सब की टेस्टिंग करने के लिए आपकी क्लिनिकल टेस्टिंग मस्ट होती है। इसलिए कहा गया है कि जितने भी शिक्षक होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने छात्रों को नियमित रूप से निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए ज़रूरी है कि वो क्लिनिकल टेस्टिंग को यूज़ करें। क्लियर है यहाँ पे? तो क्लिनिकल टेस्टिंग जो है आपकी काफ़ी कहें तो बहुत आवश्यक है। जो कहा गया है कि इन समरी डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ अ यूजफुल टोटल एनालाइजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज बट इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो कह सकते हैं कि अगर हम रेगुलरली किसी बच्चे का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से हमको जो पता चल रहा है कि वो विषय वस्तु में कहाँ तक पहुँचा है, उसकी क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या त्रुटियाँ उसको में बार बार हो रही हैं, उसकी कमजोरियाँ क्या क्या हैं। जब हम इन सबको अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इससे लाभ ये होता है कि इससे शिक्षक भी इरिटेट नहीं होता, उसके श्रम की बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता और उसके समय की भी बचत होती है। बच्चा भी ऐसी जो प्रॉब्लम्स की बार बार एक ही विषय वस्तु को सुनना, तो जीनियस बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती है, एक ही विषय वस्तु को बार बार सुन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बार बार सुनने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्लासिफाइड नहीं किए गए हैं ऐसे बच्चे। तो वहाँ इन दोनों बच्चों में, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही, लाजमी है कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाइड नहीं किया गया। तो जो जीनियस बच्चे होंगे उनको ये प्रॉब्लम होगी कि एक ही विषय वस्तु को बार बार सुनना पड़ रहा है। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो बार बार सुनने के बाद भी उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। ऐसे ही बच्चे एजुकेशन से भागने लगते हैं। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट के मेन ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो किसी छात्र की योग्यता के सभी पहलुओं का जो है वो माप करता है और माप करके उसकी त्रुटियों को बताता है। इट मीन्स in short, a good diagnostic test will permit people to demonstrate all aspects of their skill being measured, and will pinpoint the type of errors that he has made. And a carefully constructed test could be used as an inventory test toward the beginning of year's work or topic, and as an analytical test of components skill involved in the different branches or unit of study. तो यहाँ जो पर्पज़ है डायग्नोसिस टेस्ट का, वो मेन पर्पज़ यही है कि बच्चे को क्लासिफाइड किया जाए और उसकी समस्याओं का निदान किया जाए। यहाँ जो टीचर्स का पर्पज़ होता है उसमें ये उसका पर्पज़ बस यही होता है कि किसी जो पिछड़े बालक हैं उनको पहचाना जा सके, पिछड़े बालकों को पहचाना जा सके, उनकी जो विशेष कमजोरियां होती हैं उनका पता लगाया जा सके और उन कमजोरियों का पता लगा करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उन कमजोरियों को दूर कर सकें हम। तो इसके लिए उसकी काउंसलिंग भी की जाएगी और उसके साथ ही उसकी जो विशेषता है बच्चे की, उसकी जो योग्यता है, उससे संबंधित हम उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ ट्रीटमेंट में मैक्सिमम ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की जाती है ताकि ऐसे पिछड़े बालक अपने अंदर हीन भावनाओं को न ला सकें।
साथ ही भाषा के विषयों में क्षेत्रीय एवं जातिगत जो विशेषताएं होती हैं उनकी कमियों को भी देखा जाता है, क्योंकि भाषा अलग अलग है, क्षेत्रीय भाषा ही बदल जाती है आपकी। तो यहाँ विषयों के जो भाषा के विषयों में जो क्षेत्रीय और जातिगत विशेषताएं होती हैं उनकी कमियों को भी देखा जाता है। साथ ही जो क्षेत्रीय एवं जातिगत दृष्टिकोण से आवश्यकता अनुसार जो विशिष्ट जाति के छात्र हैं उनके लिए भाषा शिक्षण की व्यवस्था करनी होती है। जिस भाषा से वो रिलेटेड हैं, जो क्षेत्रीय भाषा बच्चे जान रहे हैं, उनको जो एजुकेशन है उन्हीं के भाषा के अनुसार उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। तो इससे जो बच्चे हैं जो विशेष जाति से संबंधित है, विशेष भाषाओं से संबंधित हैं, उनकी समस्याओं का निदान हो सकता है। ऐसे बच्चे जो वो भाषा नहीं जानते हैं और वैसी भाषा के अंतर्गत उन्हें शिक्षण प्रक्रिया दी जा रही है, शिक्षण प्रोवाइड कराया जा रहा है, शिक्षण को दिया जा रहा है, तो उनके सामने समस्याएं भाषा संबंधित उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि वो उस भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ भाषा न समझने के कारण उनकी सबसे बड़ी कमी यही हो जाती है, और वो जो दिया जा रहा है एजुकेशन, जो शिक्षण उनको दिया जा रहा है, वो उससे वंचित रह जाते हैं। क्लिनिकल टेस्टिंग से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जब भी क्लिनिकल टेस्टिंग कराई जाएगी तो वो स्टूडेंट्स पे कराई जाएगी, पूरे क्लास पे कराई जा सकती है, पूरे स्कूल पे कॉलेज पे कराई जा सकती है। तो उससे जो स्कोरिंग मिलती है हमको, जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जो रिजल्ट मिलता है स्कोरिंग करने के बाद, उसके आधार पे जो पाठ्य सामग्री है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो पाठ्य सामग्री से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है उस बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम क्लासिफाइड कर देते हैं तो जीनियस बच्चों के लिए कुछ टफ जो है सिलेबस रखा जाएगा, पाठ्यक्रम रखा जाएगा, और जो आपके ऐसे बच्चे हैं जो मॉडरेट हैं, सामान्य हैं, उनके लिए अलग रहेगा। जो आपके ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़े बालक हैं, मॉडरेट से बहुत नीचे हैं, डाउन हैं, तो वैसे बच्चों के लिए अलग विषय सामग्री दी जाएगी या अलग सिलेबस बनाया जाएगा, विषय का जो पाठ्यक्रम है वो अलग कर दिया जाएगा। तो ये जो अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, इनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग किया गया है, तो वैसी चीज़ों को जब उन्हें दिया जाएगा तो वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ज़्यादा इन्वॉल्वेशन भी रखेंगे, इन्वॉल्व भी रहेंगे। तो वैसी स्टडीज उनको तभी प्रोवाइड कराई जा सकती है जब हम उनकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करें। तो यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मस्ट हो जाती है, और इसका यही बेनिफिट भी है कि हम बच्चे के अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही ऐसे बच्चे जो किसी विशिष्ट कौशल की कमियों की ओर संकेत करते हैं, तो इसका जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग से ये पता चल गया कि इस बच्चे में कोई ऐसी स्किल है जो नहीं है, तो उस कमी की अगर वो उस तरफ संकेत कर रहा है, तो उसको, जिस बच्चे में ये कमियां विशेष रूप से हैं, तो उनकी कमियों को जो है उन्हें विशिष्ट अध्ययन के क्षेत्र से जोड़ करके उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। यानी ऐसे बच्चे जिनमें कि स्किल्स रिलेटेड कोई कमी है और उस कमी के कारण वो कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लर्निंग के कोई विशेष जो प्रोग्राम है उनको उसमें इन्वॉल्व कराया जाएगा, यानी विशेष तरीके का अधिगम उनको कराया जाएगा, जहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के अनुदेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे अनुदेशन देकर के भी बच्चे को ट्रीट किया जा सकता है, और उस ट्रीटमेंट से उन्हें लाभ भी मिल सकता है। तो ऐसे ट्रीटमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम उसकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं। क्लियर है? अगर हम साइकोलॉजिस्ट टेगस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य सदैव विशिष्ट शिक्षण की युक्तियों को प्रदान करता है, जिससे छात्र वांछित अधिगम को प्राप्त कर सके, अकॉर्डिंग टू टेगस। तो यहाँ टेगस ने जो ये कहा है, इस लाइन में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया कि नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य सदैव विशिष्ट शिक्षण की युक्तियों को प्रदान करता है। जो हमारा क्लिनिकल टेस्टिंग है उसका पर्पस हमेशा विशिष्ट शिक्षण की युक्तियों, हमने जब भी बच्चे को क्लासिफाइड किया, तो बच्चे को मैंने जो क्लासिफाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें कोई नई युक्ति के द्वारा अधिगम कराएंगे उस विषय वस्तु का, जिस विषय वस्तु का अधिगम करने में
बच्चा समर्थ नहीं है, जिस विषय वस्तु का अधिगम करने में बच्चा समर्थ नहीं है, हम उससे संबंधित कुछ और युक्ति लेकर के, कोई और तरीका अपना करके, कोई और तर्क लगा करके हम उसे नई शिक्षण विधि के द्वारा अधिगम कराने का प्रयास करते हैं। उन बच्चों को जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर बालकों की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हम जब भी किसी विशिष्ट शिक्षण को हम बच्चे को दे रहे हैं तो कोई नई युक्ति लगाएंगे, कोई नई शिक्षण संबंधी युक्तियों का हम प्रयोग करेंगे। नई जो शिक्षण संबंधी आपकी युक्तियाँ होंगी उसके माध्यम से बच्चे को हम अधिगम की जो नई सामग्री है उसको देंगे। और ये तभी संभव है जब हम उनका नैदानिक परीक्षण करेंगे या क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे। हम जब क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि किस बच्चे को विशिष्ट जो शिक्षण की संबंधी युक्तियां हैं उनको उसके अनुसार उन्हें अधिगम कराना है। तो ये जानने के लिए ही टेस्टिंग मस्ट हो जाती है। तो अगर हम किसी बच्चे में अगर ऐसी कमी है जो शिक्षण संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है तो उसकी इस समस्या का समाधान करने के लिए हम बच्चे को शिक्षण संबंधी किसी विशिष्ट कौशल को सिखाने या अधिगम से संबंधित नई युक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिससे जो छात्र है वो वांछित अधिगम को प्राप्त कर सके, अपनी इच्छा अनुसार वो लर्न कर सके किसी विशिष्ट कौशल को, ताकि उसका कैरियर संबंधी जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। साथ ही जो हमारे नैदानिक परीक्षण हैं वो उपलब्धि परीक्षण के जो पद हैं उनके प्रकारों को निर्धारित करने में सहायता करता है। शिक्षण, जाहिर सी बात है कि जो शिक्षण है वो आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए। और अगर हम नैदानिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो नैदानिक परीक्षण के प्रयोग से हम ये जान पाते हैं कि बच्चे को शिक्षण कहाँ तक दिया गया है और कहाँ तक उसमें और परिवर्तन लाना है। साथ ही जो बच्चे में योग्यता है उसकी योग्यता के अनुसार उसकी उपलब्धि परीक्षण को भी देखा जा सकता है, या उपलब्धि परीक्षण के लिए जो परीक्षण पदों के प्रकार हैं उनको निर्धारित करने में हमको सहायता मिलती है। इसके साथ ही जो भाषा या अन्य संबंधित विषयों में क्षेत्रीय एवं जातिगत विशेषताओं या उनकी कमियों की तरफ जो संकेत कर रहा है, ऐसे जो जातिगत या क्षेत्रीयगत जो दृष्टिकोण से आवश्यकता अनुसार विशिष्ट जाति के जो छात्र होते हैं उनके लिए भी भाषा शिक्षण की व्यवस्था करनी आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ अचीवमेंट पर्सन कितना करना चाह रहा है, क्या अचीव करना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चे की योग्यता के अनुसार वो जो अचीव करना चाह रहा है क्या वो वहाँ तक की प्राप्ति कर सकता है, तो वो उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। तो उसकी योग्यता का मेजरमेंट हम जब भी करेंगे तो नैदानिक परीक्षणों के द्वारा ही करेंगे। तो नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करके हम बच्चे की जो अचीवमेंट है और जो उसकी योग्यता है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है या ये क्रिया को में वो करके अपना जीवन सफल बना सकता है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे। साथ ही जो ऐसे शिक्षक जो पढ़ाए जाने वाले विषयों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना चाह रहे हैं वो भी क्लिनिकल टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। यानी वो जो पढ़ा रहे हैं उन्हें लग रहा है कि इसमें कुछ और सुधार हो लाना चाहिए, तो शिक्षक का मतलब ही हो गया कि वो जब भी शिक्षण प्रदान करता है तो वो हमेशा नए तरीकों को यूज़ करेगा। साथ ही वो स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करेगा। तो समाधान करने के लिए वो नए तकनीक का भी प्रयोग कर सकता है। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें अगर हमें सुधार लाना है तो उसमें सुधार लाने के लिए हमें ये आवश्यक हो जाता है कि हम क्लिनिकल टेस्टिंग करें। अगर क्लिनिकल टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो उससे अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। और जब हम अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाते हैं तो इससे बच्चे की समस्याओं का समाधान हो पाता है। बच्चे की जिस जगह पे समस्याओं का समाधान होगा वहाँ से उसकी कैरियर काउंसलिंग की जा सकती है और कैरियर से रिलेटेड उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर बच्चा अपने कैरियर में सफल हो सकता है। और ये
एक शिक्षक के द्वारा ही संभव है, और ये एक शिक्षक तभी कर सकता है जब क्लिनिकल टेस्टिंग कराई जाए। साथ ही अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले जो विभिन्न विषय हैं, उनके मौलिक तथ्यों से जो विचलित अध्यापन पद्धति की जो कमी है, उसको भी ढूंढा जा सकता है। ऐसे टीचर्स जो अनेक विषयों को पढ़ा रहे हैं, उनके मौलिक तथ्यों को वो जान रहे हैं, तो उनकी मौलिक तथ्यों से संबंधित जो अध्यापन की पद्धति की कमियां हैं, उनको टीचर्स ढूंढ सकते हैं, उन कमियों को ढूंढ सकते हैं जो अध्यापन की पद्धति है। तो मौलिक विषयों से संबंधित जो आपकी अध्यापन पद्धति है, उसकी कमियों को ढूंढ करके उसमें सुधार लाने के लिए ये आवश्यक है कि क्लिनिकल टेस्टिंग कराई जाए। क्लिनिकल टेस्टिंग से जो विषय वस्तु हैं या मौलिक विषय हैं, उनकी कमियों को जाना जा सकता है, और उन कमियों को जान करके उसमें सुधार भी लाया जा सकता है। अगर कोई स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल टेस्ट का यूज़ किया जा रहा है किसी क्लास में स्टूडेंट्स के लिए, तो ये जो आपकी परीक्षण के रूप में तभी किया जाना चाहिए जब आपका सत्र प्रारंभ हो। तो वहाँ पे इस परीक्षण को पाठ के लिए आवश्यक कौशलों के विश्लेषण के लिए भी किया जा सकता है। जो टेस्टिंग कराई जा रही है वो सभी क्लास के स्टूडेंट्स पे अगर एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो सत्र के आरंभ में ही, स्टार्टिंग पीरियड में ही एक खोज परीक्षण के रूप में ये किया जा सकता है। और अगर ये कराया जाए तो इससे बच्चों को क्लासिफाइड करने में आसानी होगी, और उन्हें एजुकेशनल जो ट्रीटमेंट है वो देने में भी आसानी होगी। और एजुकेशन को नॉर्मली उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ किसी भी बच्चे की जो व्यक्तिगत अधिगम संबंधी समस्याएं हैं, उनको भी दूर किया जा सकता है।